हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है रेशियो का क्लास दो क्लास हो गया है। आज दूसरे क्लास का प्रैक्टिस सेट है। जो भी हम क्लास 2 में पढ़ाए हैं, मतलब क्लास 2 मतलब दूसरा वीडियो, रेशियो का दूसरा वीडियो में हम जो बताए हैं उसी से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है, 14-15 क्वेश्चन होगा, उसी का प्रैक्टिस है। पढ़ाने का सीधा तरीका मेरा क्या है, पहले हम उसका पूरा डिटेल बता देते हैं, उसके बाद व्यक्ति को लगता है कि प्रैक्टिस सेट कर लें, इसीलिए हम प्रैक्टिस भी साथ में करा देते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट है, सेट 2 है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम गवाए डायरेक्ट आज क्लास शुरू करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन, दूसरा प्रैक्टिस सेट 2, RATIO रेशियो, ठीक है, PRACTIC प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, उसी पर आज कुछ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि a बराबर 2b, बहुत ध्यान से करना है तो बताना है कि a प्लस बी, a रेशियो b, a माइनस बी का मान ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन है और ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या है 5, बी में क्या है 4, सी में क्या है 3 और डी में क्या है 6। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो बन गया जी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखिए, प्रैक्टिस सेट है तो बस हम वही बताएंगे जो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। पूरा डिटेल्स कुछ भी नहीं बताएंगे। जिस तरीका से हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसी तरीका से प्रयास कीजिएगा कि सॉल्व करने का। आइए देखते हैं, अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन रहा तो क्या करें। जैसे क्या बोल रहा है, a प्लस बी का वैल्यू है, a माइनस बी का वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हमको उससे पहले तो a और b का वैल्यू चाहिए। तो जब हम बता रहे थे तो बताए थे कि जब दो रेशियो बराबर है तो a के सामने वाला इसका वैल्यू होता है। चूंकि इसके साथ में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो a होता है, यानी कि a के जगह 2 और b के जगह कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो a के जगह 2 और b के जगह 1, रेशियो a के जगह 2 और b के जगह 1, तो 2 और 1 कितना आ गया 3:1। 3:1 है। अब नीचे बटा में इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3/1। अब बटा में लिखे चाहे नहीं लिखें, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। बस इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कहां गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि a रेशियो b 5:3 है तो बताना है कि 8a माइनस 5b रेशियो 8a प्लस 5b का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कितना होगा। ऑप्शन ए क्या दिया है 5:11, बी क्या दिया है 2:5, सी क्या दिया है 3:11 और डी है 3:13। ठीक है, तो बनाइए, आप लोग बनाइए इसको। अरे बन गया जी। तो देखिए, क्या कुछ नहीं करना है। ऐसे तो
क्या है कि इसमें डिग्री तो सेम है, मतलब पावर तो सेम है जी, इसलिए कोई दिक्कत तो है ना। हम तो बताए थे कि उससे हम बता दिए थे, वैसे जल्दी रहता नहीं है। ठीक है, तो ए के सामने क्या, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3 है, 5 और 3 रख देंगे। तो अगर यहाँ हम रखते हैं 5 8, ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 3 है। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं 8 गुने 5 और प्लस 5 गुना 3, यही ना है जी। अब देखिए एक बार इसको घटाया है, एक बार इसको जोड़ा है, तो निश्चित रूप से इधर जो होगा कम होगा और इधर जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 8 5 40 में से 15 गया तो क्या बचेगा 25, और 40 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 15 कितना 55 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ जो है 5 से कट जाएगा तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा 11, तो 5 रेशियो 11 कहाँ है, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन तो नहीं है, बस इसका वैल्यू है जो रखना है, आंसर आ जाएगा। हालांकि इतना तो हम कर भी दे रहे हैं, हालांकि यहाँ भी हम लोग कर सकते थे 8 5 40 40, यहाँ 15 40 में 15 गया तो डायरेक्ट जैसे देखिए क्या कर सकते हैं, 8 5 40 40 में 5 दिया 15, 40 में 15 गया तो कितना बचेगा 25, और यहाँ क्या है 8 5 40 40 में 15 जुटेगा तो क्या आ जाएगा 55। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेंगे तो 5 रेशियो 11 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यदि a रेशियो b 3 रेशियो 2 है तो 5 प्लस 2b रेशियो 3 प्लस 4b किसके बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन जो दिया है 8 रेशियो 7, बी में क्या है 19 रेशियो 17, सी में क्या है 16 रेशियो 15 और डी में क्या है 17 रेशियो 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बनाइए इसको। बन गया जी, ज़्यादा समय तो लगना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो तो हम समय दे भी देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ये है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगर हम वैल्यू ए और बी का रखते हैं तो ए बराबर 3 है, बी बराबर 2 है, तो 5 दिया कितना, अच्छा चलिए इसी बना देते हैं। 5 दिया कितना हो गया 15 और 2 दूनी 4 कितना हो गया 4, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, 19 जो है क्या है, एक जो है ऐसा नंबर है जो किसी से कटता उठता नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट देख लेते हैं 19 का 19 किस में है जी, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। अगर करना चाहते हैं तो ये भी कर लेंगे, ये कर लेते हैं तो कितना 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9 8 कितना आ गया 17, तो 19 रेशियो 17 जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 गुना 3 प्लस 2 गुना 2, और यहाँ क्या होगा 3 गुने 3 प्लस 4 गुने 2। ठीक है, तो 15 और 4 कितना आ गया 19, यहाँ कितना 9 और 8 कितना आ गया 17, तो 19 रेशियो 17 जो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि 5a माइनस 3b रेशियो 4a माइनस 2b बराबर 2 रेशियो 3 है हो, तो
बोल रहा है A/B किसके बराबर होगा, जो वैल्यू निकालना है। ठीक है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। बी में क्या है 5/7, सी में 2/3 और डी में 3/4। ठीक है, बनाइए, हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। 5A-3 भी है, 4A-2 भी, 2/3 है, तो A/B निकालना है। ठीक है, बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। जो हम तो बताए थे कि नजदीक को नजदीक से गुना करना है, दूर को दूर से गुना करना है। ठीक है, एक बार में ए लेके चलते हैं, दूसरी बार में बी लेके चलेंगे। दूसरा बात हम देखते हैं दोनों समान चिन्ह भी है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, अब 5 तिया 15, तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7 है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 2 दूनी कितना हो गया 4, और 3 तिया कितना हो गया 9, तो 4 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5। तो ए के सामने क्या है A/B निकालना है, तो 5 कितना आ जाएगा बी के सामने 7 है, तो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 7। अब 5/7 कहाँ है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। बस इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं करना। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि यदि P/Q 1/5 है और Q/R 3/2 हो, तो बोल रहा है कि P+Q/Q+R का मान क्या है? ठीक है, ऑप्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है 6/7, B 5/7, C बन गया जी। तो अगर हम ध्यान दें, यहां बोल रहा है P+Q, यहाँ Q+R। ठीक है, तो हमको सबसे PQR इसका वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो अगर नहीं, तो अगर उसे नहीं करते हैं तो इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, ये तो रेशियो में है, रेशियो में है, ये भी रेशियो में दिया है, तो जो ये रहेगा इसका जो मल्टीपल होगा वही आंसर है। जैसे 5 और 1 6, 6 का मल्टीपल कौन है, ई है, ई हो सकता है, ई नहीं। फिर यहाँ Q और R 3 2 5, 5 का मल्टीपल कहाँ, ये नहीं है, ये दोनों तो कट गया, तो ये है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। या फिर P/Q क्या है 1/5, Q/R क्या है 3/2। Q सेम है, इसको 3 से गुना कर देते हैं, इसको 5 से, इसको 5 से और इसको 3 से, तो PQR क्या आ जाएगा 3/15/10, यही ना। तो बोल रहा P+, फिर आते हैं यहाँ से P+Q,
तो P प्लस क्यू करेंगे तो 15 3 कितना आ गया 18। उसके बाद बोल रहा Q प्लस R, तो Q प्लस R कितना आ गया 15 और 10 कितना 25, तो 18:25, 18:25 जो कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर बनाइएगा तो फिर इसका एक थोड़ा सा बनाना होगा, उसके बाद वैल्यू रखिएगा। अगर डायरेक्ट आप चाहते हैं तो ये दोनों के जोड़ देंगे तो कितना आ गया 6 आ गया, 6 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये है, ये नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ 3 2 5 है, 5 ये नहीं कट रहा है तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि A/B बराबर 2/3 हो तो 5A - 2B रेशियो 5A + 2B किसके बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है जी, ऑप्शन क्या दिया है 2/7, बी में 1/4, सी में 3/7 और डी में 1/3। बनाइए इसको। बन गया, बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यू जो है यहाँ रखना है। अगर बात कर लेते हैं तो अगर ए का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 5 दूनी कितना आ गया 10 और 3 दूनी कितना आ गया 6, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4। यहाँ बात कर लेते हैं 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 कितना आ गया 16। ठीक है, काट देंगे 1/4 आ गया, 1/4 कहाँ है जी ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। बस इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि यदि X/Y/Z = 3/4/5 हो तो बताना है कि X/Y रेशियो Y/Z Z/X का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है जी, ऑप्शन दिया है 5 4 3, बी में ऑप्शन है 13 14 27, सी में है 45 48 100, डी में जो बोल रहा है 20 15 और 12। ठीक है, बनाइए इसको। अरे बन गया। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें
तो x बाई जेड का वैल्यू ये दिया है और यही पूछा है। तो अगर हम बात कर लें तो x का वैल्यू कितना है 3, बाई का वैल्यू कितना है 4 रेशियो, बाई का वैल्यू कितना है 4, जेड का वैल्यू कितना है 5 रेशियो, जेड का वैल्यू कितना है 5, x का वैल्यू कितना है 3, यही वैल्यू निकालना है। तो हम अब तो हम एलसीएम लेके प्रत्येक में गुना कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लें पहले ये दोनों का काम करते हैं, तो अगर ये दोनों का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 5 तिया कितना आ गया 15 और 4 चौक कितना आ गया 16, तो 15:16 होना चाहिए। अब देखते हैं कि 15:16 पहले 2 में कितना है, यहाँ 15:16 है जी नहीं। यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ काट देंगे तो 3:4 नहीं होगा। यहाँ बात कर लेते हैं, ये दोनों में बात करते हैं तो अगर ये पहले इसको देखते हैं तो 5 से काटते हैं तो 5 चौक 20, 5 तिया 15 कितना 4:3, लेकिन होना चाहिए कितना 15:16, तो ये नहीं होगा। यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं ठीक है तो 15 ये कितना आ गया 16, 15:16 जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बाकी का काम नहीं करना पड़ा, उसका समय जो बच गया हम दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर अगर 8 की हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि a/3 बराबर b/2 बराबर c/5 हो तो किसका वैल्यू निकालना है, c प्लस a का स्क्वायर रेशियो a प्लस b का स्क्वायर रेशियो b प्लस c का स्क्वायर, ठीक है, का अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैल्यू क्या दिया है जी, वैल्यू जो दिया है आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया 9:4:25, बी में है 25, 4, 9, सी में जो है 64, 25, 49 और डी में जो है 49, 25 और 64। ठीक है, बनाइए इसको, क्वेश्चन नंबर 8 है। बन गया जी, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, अगर हम उससे पहले देखें, जब हम बता रहे तो हम बताए थे कि अगर इसके साथ एक हो, जैसे कुछ नहीं है तो एक है, एक है, एक है, तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है वही ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो अगर सी की अगर हम बात कर लें तो क्या होगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है सी प्लस ए, तो अगर सी प्लस ए करेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी कितना है, तो a प्लस बी का बात कर लेते हैं, 3 2 5 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 64 रेशियो कितना 25। तो देखते हैं ऑप्शन में 64 रेशियो 25 है जी। तो अगर बात कर लें तो ये 64 रेशियो 25 नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, आगे देख लेते हैं, यहाँ 25 है लेकिन 64 नहीं, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, अगर ज़्यादा भी कीजिएगा तो b प्लस सी कितना है, तो b और c कितना 5 2 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 9 पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि यदि 10a³ प्लस 4b³ रेशियो 11a³ माइनस 15b³ इजकल टू 7 रेशियो
5 हो है। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 3A प्लस 5B रेशियो 9A माइनस 2B क्या होगा? इसको बनाइए। ऑप्शन है, क्या है? ऑप्शन बोल रहा है 10:13, बी में क्या बोल रहा है 3:2, सी में हो रहा है 5:4, डी में जो बोल रहा है 8:7। बनाइए इसको। हो गया जी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम बताए थे इसमें कि बताए थे कि नजदीक को नजदीक से गुना करें और दूर को दूर से गुना करें। ठीक है, एक चीज और बताएं क्या, कि समान चिन्ह रहेगा तो माइनस होगा, असमान चिन्ह रहेगा तो प्लस होगा। एक बार में ए को लें, दूसरी बार में बी को लेंगे। जैसे आते हैं, अब आते हैं, सबसे पहले हम ए को लेते हैं। तो 11 सते 77 और 10 पचे 50, और ए जो है दोनों तरफ क्या है, पॉजिटिव है। तो 11 सते 77 और 10 पचे 50, तो 77 में से 50 गया तो कितना बचेगा? 27 से क्या बचेगा? यहां से आते हैं तो 27 एक क्यों बचेगा। ठीक है, बराबर। आगे बात कर लेते हैं, यहां देखते हैं तो क्या है, 15 पचे 75, सॉरी ये दोनों नजदीक में है, तो 15 सते कितना आ जाएगा 105। और यहां से बात कर लेते तो 5 कितना आ जाएगा 20। तो 105 और 120, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, असमान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। तो 105 और 120 कितना हो जाएगा 125 BQ आ जाएगा। कोई दिक्कत? आइए फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें है कंफ्यूजन। बड़ी ध्यान से अगर देखें तो हम बोले नजदीक को नजदीक से गुना करना है और दूर को दूर से गुना करना है। ठीक है, तो पहले अगर ए को लेके चलते हैं तो 11 सते कितना आ गया 77 है, और यहां से 10 पचे 50 है, चूंकि समान चिन्ह है तो घटेगा। तो 77 में से अगर 50 घटेगा तो कितना बचेगा 27, एक क्यों बचेगा। अब आते हैं बी पर। सबसे पहले ये दोनों असमान चिन्ह हैं तो जुड़ जाएगा। तो 15 सते कितना होगा 105 और 5 चौक कितना होगा 120। तो 105 और 120 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ गया। अब ए क्यू का मान कितना आ जाएगा 125, और बी क्यू का मान कितना आ जाएगा 27। तो ए क्यू रेशियो बी क्यू की अगर हम बात कर लें तो 125 रेशियो 27 आ गया। ठीक है, तो ए रेशियो अगर बी की बात कर लेते हैं तो क्या, ये तो 5 का क्यू है तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना है 3 का क्यू है तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए रेशियो बी कितना आ गया 5:3। लेकिन तब भी ये नहीं पूछा ये है कि क्या होगा। तो 5 तिया कितना 15, और 5 तिया कितना 15, 15 कितना आ गया 30। ठीक, यहां बात कर लेते हैं 9 पचे 45 और 3 दूनी 6। 45 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 45 में से अगर 6 जाएगा तो 36 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम यहां काटते हैं तो कट जाएगा कितना 10 रेशियो कितना आएगा 45 में से 6 जाएगा तो 39 बचेगा, 39 6 45। ठीक है, हाँ तो 10 आई कितना आ जाएगा 13। तो 10:13 जो कि क्या है ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए एक बार फिर से बता देते हैं, इसमें 2 या 3 काम एक साथ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ था 11 सते 77, यहाँ 10 पचे 50, दोनों पॉजिटिव में है, घट जाएगा। 77 में से 50 गया तो कितना बचेगा 27 एक क्यू। अब बी की अगर बात कर लेते हैं तो 15 सते 105 माइनस में, यहाँ 20 प्लस में, तो समान चिन्ह है असमान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। तो 105 और 20 जुटेगा तो 125 एक बी क्यू आ गया। तो ए के सामने 125 है तो ए क्यू का वैल्यू, अब बी के सामने 27 है तो बी क्यू का वैल्यू। तो ये ए क्यू है आई बी क्यू है।
तो ए क्यू का वैल्यू अगर 125 है तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये भी तो 5 का क्यू है। ठीक है, बी क्यू का वैल्यू अगर 27 है तो ए का बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 का क्यू करेंगे तो कितना। हालांकि ये थोड़ा सा होता क्या है कि अगर ए क्यू बाई बी क्यू डिटेल बता दे थोड़ा सा, तो 125 बाई कितना हो जाएगा 27, तो ये कितना आ जाएगा 5 का क्यू, ये कितना आ गया 3 का क्यू। इसीलिए हम कह सकते हैं ए बाई बी कितना आएगा 5/3, तो ए क्यू ए रेशियो बी कितना आ जाएगा 5/3। थोड़ा सा डिटेल ऐसे होगा, वही हम डायरेक्ट यहाँ किए थे कि ए क्यू बी क्यू इतना दिया है तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा 5/3। अभी 5/3 को हम यहाँ रखें तो 5 × 15, 3 × 15, 15 कितना 30। यहाँ बात कर लें 9 × 5 = 45, 3 × 6, तो 45 में से 6 जाएगा तो 39 बचेगा, 36 नहीं, तो 39 बच गया। वो मिस्टेक थोड़ा बहुत, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़िया कीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हम आप थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो 10/13 जो कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है जी 10 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि U रेशियो V बराबर V रेशियो W, ठीक है, तब क्या बताना है कि U पे पावर 4 रेशियो V पे पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है जी, ऑप्शन जो दिया है वो बोल रहा है U² W भी, बी में है U² W², सी में है U² भी W², और डी में है U रेशियो W। ठीक है, बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर ये है, बन गया जी। तो आइए देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हम बोले थे नजदीक को नजदीक से गुना करना है, दूर को दूर से गुना करना है, तो V² बराबर क्या आ गया UW। ठीक है, तो V² की जगह अगर हम यहाँ करें तो U पे पावर 4 है रेशियो, इसको तो हम V² का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये तो U पे पावर 4 रेशियो V² की जगह क्या लिखेंगे UW लिखेंगे, यहाँ का स्क्वायर, तो U पे पावर 4 U² और W²। ठीक है, ये 2 गो है, कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 गो बचेगा, तो U² W² हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तो 10 हो गया, इसको हटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, यदि A रेशियो B रेशियो C 1/4, 1/3 और 1/2 है, तो A/B, B/C और C/A क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या है 12/9/8, बी में 8/9/24, सी में 9/8/24 और डी में 9/12/8। ठीक है, बनाइए इसको।
इसको थोड़ा सा बनाइए, 1 सेकेंड। बन गया जी, बन गया जी। तो अब आइए देखिए, इसको बनाने का तो तरीका है, इसमें अच्छा समय भी लग सकता है। जैसे अगर हम ABC निकालते हैं तो सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, प्रत्येक में गुना करना होगा, फिर A/B रखना होगा, B उसके बाद फिर एलसीएम लेना होगा, फिर गुना करना होगा। लेकिन अगर हम एग्जाम के व्यू से अगर देखें, ठीक है, तो हम डायरेक्ट सिर्फ इस दोनों का पहले करना चाहते हैं। तो अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा जी, A का वैल्यू कितना है 1/4, B का वैल्यू कितना है 1/3 रेशियो, B का वैल्यू कितना है 1/3 और C का वैल्यू है 1/2। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 1/4, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो इतना आ जाएगा, या 1/3 या 2/1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 रेशियो 2/3। ठीक है, तो साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 9 रेशियो 4 दूनी 8, सॉरी। तो कितना होना चाहिए, ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए 9:8 होना चाहिए। अब देखते हैं, पहले 2 का वैल्यू 9:8, अगर यहाँ कटेगा तो ये कितना बचेगा 4 रेशियो कितना बचेगा 3। अगर ये कटेगा तो 4:3 बचेगा, लेकिन आना कितना चाहिए 9:8, तो ये आंसर नहीं होगा। 9:8 आना चाहिए, 8:9 नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 9:8 ये है, हो सकता है। यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ जो है ये क्या है 3 3 9 3 4 12, 3:4 है, लेकिन होना चाहिए 9:8, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा बस। ठीक है, तो इतना ही से हमारा आंसर आ गया, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। एग्जाम में इतना ज़्यादा मत कीजिए, न तो और समय व्यस्त ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि यदि B/A 0.7 है तो बताना है कि A-B/A प्लस B प्लस 11/34 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन जो है एक 0.2, सी में 0.5 और डी में 0.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए इसको। बन गया जी। अगर हम बहुत ध्यान से अगर हम देखते हैं, हालांकि ये इतना ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इसको B/A करते हैं तो क्या आ जाएगा 7/दशमलव टूटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि B का वैल्यू कितना 7, A का वैल्यू कितना 10। तो यहाँ रख देते हैं, तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, और 10 में 7 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 17, तो 11/34। नीचे में 34 है, अगर इसको हम 34 करते हैं तो कितना से गुना करना है 2, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे 34 आ गया तो नीचे तो 34 ही हो जाएगा, और ऊपर कितना, जब एलसीएम जब दोनों नीचे सेम रहता है तो ऊपर में मात्र जुड़ जाता है। तो 11 और 6 कितना आ गया 17, कट जाएगा तो कितना 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मात्र इतना ही करना है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जो देखते हैं।
देखिए प्रैक्टिस में उतना ही बताना है जितना एग्जाम में समय बच सके, ठीक है। बाकी फुल डिटेल के लिए तो डिटेल का वीडियो है, उसमें आराम से आप जाके देख सकते हैं। एक बार में नहीं समझ आए 2 बार में देख सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बोल रहा है कि यदि A/B बराबर C/D बराबर 1/6 है तो बताना है कि A² प्लस C² प्लस C² B² प्लस D² का मान क्या है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें ऑप्शन क्या दिया है जी, 1/600, बी में 1/16, सी में 1/36 और डी में 1/6, ठीक है। तो इसको बनाइए। बन गया जी। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ क्या बोल रहा है कि A/B बराबर C/D, ठीक है। यानी कि जितना रेशियो इसका होगा उतना ही रेशियो इतना होगा, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू A का होगा वही वैल्यू क्या होगा C का, यानी कि A बराबर C और B बराबर क्या होगा D। इतना ही ना दिया है, इतना बराबर 1/C दिया है, तो A का वैल्यू और C का वैल्यू सेम है, तो A बराबर C और B बराबर क्या आ गया D आ गया। अगर हम यहाँ से ध्यान देखें जब A और C दोनों बराबर ही हैं जी, ठीक है, तो ये दोनों जुट भी सकता है, तो ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2A² या C² कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से 2B² या D² कट जाएगा तो क्या आ जाएगा A² बाई B²। A की जगह कितना है 1, B की जगह कितना है 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 1/36 ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे वैल्यू पुट करके भी रख सकते हैं, A² जुड़ जाएगा, फिर बात उतना ही आना है, ठीक है। वही हम दूसरे तरीके से किए हैं कि A/B C/D, तो जो A का वैल्यू 1 C का वैल्यू 1 मतलब सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, और जब सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2A² या C² होगा, 2B² या D²। हम A और B लेके चले हैं, A² बटा B², A का वैल्यू 1 था, B का वैल्यू 6 था, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो 1/36 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि यदि 4x² माइनस 3y² रेशियो 2x² प्लस 5y² बराबर 12 रेशियो अगर 19 हो तो बताना है कि x/y क्या होगा, यही मान बताना है। x/y का वैल्यू बताना है, ठीक है। आइए ऑप्शन क्या दिया है जो हम देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है 2/3, बी में है 1/2, सी में है 3/2 और डी में है 2/1, ठीक है। तो बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, इसमें हम बताए थे क्या, सबसे पहले नज़दीक को नज़दीक से गुना करना है, उसके बाद दूर को दूर से गुना करना है, ठीक है, ठीक है जी। दूसरा बात क्या बोले थे कि समान चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, असमान चिन्ह रहेगा तो घटेगा। x समान चिन्ह है तो घटेगा, y
यहाँ बाई की बात कर लेते, असमान चिन्ह है तो जुटेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं 12 दूनी 24 और 19 चौ 76, यानी कि 19 चौ 76 एक्स स्क्वायर में 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर घटेगा। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं 12 पचास 60 बाई स्क्वायर अब प्लस 19 तिया 57 बाई स्क्वायर जुट जाएगा। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं 2 4 आ जाएगा, यहाँ कितने सॉरी 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, और 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 117 बाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और बाद अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो 13 चौक 52 और 13 17 से, यानी कि 4x स्क्वायर बराबर 9 बाई स्क्वायर। अब देखते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर रेशियो बाई स्क्वायर बराबर कितना, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया, बाई स्क्वायर बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो एक्स रेशियो बाई क्या आ जाएगा, ये भी तो 3 का स्क्वायर है तो 3 है, 2 का स्क्वायर है तो 2 हो गया, तो 3 रेशियो 2, जो कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड रहे तो प्रयास कीजिएगा लिख लेने का, ऐसे नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो निर्भर करता है कि आप कितना कैलकुलेशन हार्ड अच्छा तरीका है आपका करने का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है जो देखते हैं। बोल रहा है कि यदि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 7:6:5 और a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 27 है, तो 1/a 1/b 1/c का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है 3:6:4, 3:2:4, 4:3:6, 3:4:2। ठीक है, बनाइए इसको। बन गया जी। तो बहुत ध्यान से देख, अगर रेशियो में दिया रहे और रेशियो में ही पूछा है तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अंत में आना वही है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। आइए हम यहाँ ध्यान से अगर देखते हैं, सबको अगर जोड़ देते हैं तो 2 × a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 7 5 6 5 11 7 कितना 18, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा जी, कट जाएगा तो कितना 9 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से हमको निकालना है क्या, a का मान, b का मान और c का मान, यही निकालना है। ठीक है, अगर हालांकि हम 2 का वैल्यू निकाल के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आइए हम तीनों निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी कितना दिया है जी, 7 दिया है, और टोटल कितना है 9, तो a प्लस बी अगर 7 दिया है तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो a का वैल्यू, अच्छा एक चीज और बता देते हैं, एक चीज बता देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, तो a प्लस बी का वैल्यू 7 दिया है। ठीक है, कितना है c, तो कितना आ गया 9, तो c का वैल्यू 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो c का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब बात कर लेते हैं b प्लस सी, तो b प्लस सी कितना दिया है 6, तो b प्लस सी में क्या नहीं है, a नहीं है, तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाए, तो 3। b की बात कर लेते हैं, तो c प्लस a कितना है 5, तो 5 में कितना जोड़ेंगे 9 आ जाएगा 4, इसमें क्या नहीं है b नहीं है, तो b कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो
हाँ ठीक है, इतना हो गया। लेकिन हमको उससे पूछा क्या है जी, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 2, लेकिन हमको उससे पूछा है 1/a और 1/b और 1/c, ये पूछा है। तो पहले ये दोनों को अगर लेके हम चलते हैं तो ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है 4, तो ये 4 कितना आ जाएगा 3। तो देखते हैं ऑप्शन में 4:3 है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो बात कर लेते हैं, तो 1:2 आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 4:3 चाहिए। ये 3:2 ये भी नहीं होगा। ये 3:4 है लेकिन चाहिए कितना हमको 4:3, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का इतना ही क्लास रहेगा। ठीक है, तो आज का जो इतना क्लास है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगला जो क्लास होगा वह इससे आगे होगा। अगला जो पहले डिटेल्स होगा, फिर प्रैक्टिस सेट उस पर कराए हैं। तो देखिए डिटेल्स जो बताते हैं उसमें टोटल चीज़ बताते हैं कि कौन कैसे होता। जो प्रैक्टिस सेट में प्रयास करते हैं कि जितना जल्दी आंसर आ जाए, ताकि उसी अनुसार से आप भी सीख सकें कि एग्जाम में कितना जल्दी आंसर आए और अगले क्वेश्चन पर हम जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन और भी बहुत रहता है। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, अगला क्लास जो देखते हैं रीजनिंग का क्लास, जैसे रीजनिंग अगर हम बोलें तो रीजनिंग ही पढ़ाएंगे ही। ठीक है, तो प्रयास करेंगे अगला क्लास में रीजनिंग ही करा दें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।